हेलो डियर्स, चलिए हम बात करने वाले सब्जेक्ट जो कि हमारा मैथ क्लास 10 के लिए न्यू सिलेबस स्टार्ट है, जो कि आपका 30% सिलेबस कटा हुआ है, जैसा कि आप लोग को पता है। चलिए उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं। चलिए देख लीजिए, जो कि दो चर वाले रेखीय समीकरण में क्या क्या है, उसमें ग्राफी विधि हल करना है और आलेखी विधि हमने बताया था। अभी तक हमने समीकरण की परिभाषा बताई और उनके कितने अनेक हल होते हैं वो बताए, वो भी। चलिए आज हम आने वाले चैप्टर पे, जो कि प्रश्नावली पे आने वाले हैं, जो कि 3A हम लोग पढ़ने वाले क्या है, दो चर वाले रेखीय समीकरण या युग्म क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कह रहा है, आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब 3 वर्ष बाद, मतलब कह रहा 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रहा जाऊंगा। तुमसे क्या होगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, जो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, बोर्ड में आता है, हर एनसीईआरटी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए, जो कि आप समझ सकते हैं, ग्राफ विधि द्वारा हल किया जाए। अगर आप पेपर में जाएंगे, स्केल, गोला प्रकार और जो भी आता है उसको आप लेकर जाएंगे अपना डॉक्यूमेंट्स। चलिए हम इस सवाल को लास्ट में जो कहता है उसी से हल करते हैं। तो हम इस सवाल में हमें क्या करना होगा, पहले मानना होगा, मानने के बाद क्या करना होगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर पहले हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, माना। यहाँ पर आपको इतना देखिए, माना आफ्ताब की आयु क्या होता है, माना आफ्ताब की आयु, या कह सकते हैं माना आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है। माना आफ्ताब की आयु कितना है, माना आफ्ताब की वायु यक्स हम मान लेते हैं, यक्स वर्ष। इसमें आप मान कर लगाइएगा सवाल, जो कि मानने वाला सवाल है। इस सवाल आप कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, जो कि आप इससे डरते होंगे तो कभी नहीं पीछा छोड़ेगा। देखिए हर सवाल में, हर लेसन में, जो कि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे उसमें भी है, और द्विघात समीकरण करेंगे उसमें भी है, दो चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ रहे हैं उसमें भी है। देखिए इस समय जो कि आपको हर सवाल में दिया रहेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा। चलिए, माना आफ्ताब की आयु यक्स वर्ष, फिर हम क्या लिखेंगे, पुत्री की आयु। क्या लिखेंगे, पुत्री की आयु। यही डॉट का मतलब है, पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। इतना का आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, इतना तो आप लोग कर ले जाएंगे। अब क्या करा, 7 वर्ष पूर्व। अब हम ऊपर से चलेंगे, क्या करा, 7 वर्ष पूर्व। हम यहाँ पर लिख देंगे 7 वर्ष पूर्व। देखिए 7 वर्ष पूर्व हो गया। अब हमें क्या करना है, आफ्ताब की आयु जो है 7 वर्ष पूर्व, मतलब कह रहा है हमें, आप फिर क्या लिखेंगे, देखिए आफ्ताब की आयु, यहाँ पर आयु। इतना हो गया डियर्स, आप बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए आफ्ताब की वर्ष कितना है, 7 वर्ष पूर्व। में पीछे जा रहा है, क्या करेंगे, 7 यक्स माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, वर्ष। हमने देखिए यक्स माना है, आफ्ताब की आयु यक्स है, और 7 वर्ष पूर्व जाएंगे, यक्स माइनस 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पुत्री की आयु, क्या करेंगे, पुत्री की आयु लिख लेंगे यहाँ पर, पुत्री की आयु बराबर कितना है, y माइनस 7। ये भी आपका हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब क्या करा है, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार। क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार में क्या पूछ रहा है वो भी जान लेते हैं। चलिए, जो कि आशीष ट्यूटर 247 की जल्द ही ज्वाइन करिए, तुरंत सॉल्यूशन पाइए। जैसा कि आप लोग को पता है, देखिए आफ्ताब की वायु जो है, यहाँ पुत्री रहेगा,
सॉरी दोस्त, यहाँ पर पुत्री, जो कि आपको पता है आशीष ट्यूटर 247, जो कि सभी सवाल हल करवाई जाएंगी, यहाँ पर उदाहरण सहित हल करवाई जाएंगी, लेकिन उदाहरण बाद में बताया जाएगा। जो आपको रिवीजन कराया जाएगा ना, वो उदाहरण में से रिवीजन करवाया जाएगा, इसकी नहीं प्रश्नावली में रिवीजन कराया। प्रश्नावली में से इसलिए नहीं रिवीजन कराया जाएगा क्योंकि प्रश्नावली एक बारी आप पढ़ लेंगे, आप एक बारी रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे। या उदाहरण जो है बहुत देरी लगता है, उसमें से आप रिवीजन करवाएंगे हम। चलिए, जो कि आप समझ सके होंगे। चलिए, इतना हो गया। अब क्या करा है, देखिए यक्स, अब प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी दोस्त, प्रश्न ना अनुसार। देखिए प्रश्नानुसार हम लिखकर ऐसे डॉट दे देंगे, ऐसे आपको डॉट देना है। क्या है, पाई देना मतलब। अब देखिए, अब नीचे से लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देख लीजिए, यक्स माइनस 7, कोष्टक बंद कर लेंगे, बराबर का क्या लगा देंगे, y माइनस 7। मतलब कर रहा है, देखिए अब ऊपर से क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब कर रहा है, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। चलिए यहाँ पर देखिए, यक्स माइनस 7, मतलब यक्स हम किसको माने हैं, यक्स हम माने हैं आताप को। ये कह रहा है हम तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब इसमें क्या कर देंगे, पुत्री में 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर हो गया। अगर आप गुणे का चिन्ह नहीं लगाना, यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, अगर आप गुणे का चिन्ह लगाना चाहते हैं तो आराम से लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये यक्स माइनस 7 हो जाएगा और बराबर का कितना हो जाएगा, देखिए जब इसका गुणा करेंगे 7y माइनस कितना हो जाएगा, 49। इतना हो गया। आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आया। जब इसको इस इधर पक्षांतर करेंगे तो यक्स माइनस यक्स, यहाँ पर देखिए प्लस है, याद आएगा माइनस 7y और बराबर करेंगे माइनस का 49 और इधर आएगा प्लस का कितना हो जाएगा 7। देखिए यक्स माइनस 7, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा डियर्स। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। 7y बराबर कितना लिखेंगे, 42। कितना, माइनस में से घटा तो माइनस आ जाएगा कितना। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर फर्स्ट। इतना आपको आ गया होगा समझ में। चलिए, अब क्या बोला है, 3 वर्ष बाद, मतलब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं कितने आयु का था वो भी जान लेते हैं हम। चलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद। इतना हो गया। 3 वर्ष बाद क्या था, आफताब की आयु, हम लिखेंगे क्या, आफताब की आयु। कह रहा 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितना था। अब उसी टाइप का हम मान लेंगे, पहले हम मान चुके हैं, फिर प्रश्नानुसार चलेंगे, मतलब 2 कंडीशन में हम प्रश्नानुसार चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल जाएगा, तो उसी से हम हल कर लेंगे। चलिए, क्या हो जाएगा, आफताब की आयु कितना है, हमारा यक्स है, हम तो क्या कर देंगे, यक्स प्लस 3 कर देंगे, यहाँ पर कोष्टक लगाकर वर्ष कर देंगे। इतना हो गया, आपको समझ में आएगा। अब क्या कर रहा है, पुत्री की आयु, मतलब हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुत्री की आयु, आयु बराबर कितना हो जाएगा, यक्स वाई, हमने पुत्री क्या माना, वाई प्लस का 3। इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा, वर्ष, यहाँ पर हम वर्ष लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो कि आपको इतना बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए देख लीजिए, ऐसे ही आपको सवालें हल करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्नानुसार फिर से आते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, देखिए उस सवाल में जो बोल रहा है, यहाँ पर किताब हमने लाया है, चलिए देख लीजिए किताब में भी। अभी तक हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक स्टेप हमारा हो गया। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, मतलब कह रहा 3 गुना आयु का मैं रह जाऊंगा। चलिए देख लीजिए, हम क्या करेंगे, जो कि उसमें किए थे क्या हो जाएगा, उसमें माइनस हुआ था, उसमें पीछे जा रहा था 7 वर्ष, अब इसमें 3 वर्ष मैं कह रहा है, यहाँ पर सवाल में 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना का आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 गुना का आयु का रह जाएगा। क्या करेंगे, यक्स प्लस 3 हो जाएगा एक कोष्टक में, क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, जो y प्लस 3 एक कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पर
देखिए अब क्या बोला, अब आताप तो बड़ा है, अब इसमें जो बड़ा है उस जो छोटा है उसमें 3 से गुणा करवा देंगे। इसमें 3 से गुणा करवा दिया हमने, हो गया। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अब x प्लस x है यहाँ पर, x प्लस 3 बराबर का कितना आ जाएगा 3y और प्लस का 9। इतना आपको समझ में आएगा। अब इधर आपको पंचांतर कर देना है। क्या है, x प्लस 3 बराबर का 3y प्लस का 9। एक स्टेप हमने फिर लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब क्या होगा, x प्लस 3y बराबर का कितना 9 माइनस का 3, x प्लस 3y बराबर का 6। समीकरण नंबर सेकेंड आपको मिल गया। देखिए समीकरण नंबर सेकेंड आपको मिल गया है। अब कह रहा है इसके बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में हमें व्यक्त करना। चलिए बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके आपको दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या लाएंगे, बीज गणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए पहला हमारा समीकरण क्या था, x माइनस 7y बराबर का कितना माइनस का 42। ये हमारा फर्स्ट समीकरण था। अब क्या कर देंगे, देखिए x माइनस 7y यहाँ पर बराबर का कितना कर देंगे प्लस, देखिए इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 42 बराबर का 0। ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। इतना अब समीकरण सेकंड को कर लेते हैं, जो कि आपको पता है। इतना समीकरण सेकंड क्या है, देखिए हमारा समीकरण सेकंड यहाँ पर है 3 प्लस वाई x प्लस 3y बराबर का 6। ये हमारा समीकरण सेकंड है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट वाला है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है जैसा कि। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस 3y इतना आपको आ रहा होगा। अब देखिए इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 6 बराबर का 0। ये आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है जैसा कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला भी बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है। चलिए इसके आगे भी हम जान लेते हैं क्या आएगा। चलिए अब क्या कर रहा है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए। क्या कर रहा है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले उसको हम जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या, 7y x माइनस 7y बराबर का माइनस का 42। हम इसको लिख देंगे। ये आपका बीजगणितीय रूप है, इसमें नहीं रखेंगे, इसमें जब रखेंगे इसमें रखेंगे x माइनस 7y। ये क्या है, हमारा ग्राफीय रूप में व्यक्त करने जा रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। बराबर का कितना आ जाएगा माइनस का 42 ना है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो क्या करेंगे, चलिए देख लीजिए समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा। देखिए हमें x का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा अपने से टेक्निक लॉजिक लगाना होगा। कैसे लगाना होगा वो भी हम बताते हैं। समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, एक नहीं एक हल होते हैं। समीकरण के कितने हल होते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। तो वही कह रहा, समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो सकता है। चलिए अगर x बराबर हम करें तो क्या आ जाएगा, अगर हम इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस बराबर का क्या लगा देंगे माइनस का 42 y माइनस का 42 हो जाएगा। इसको इधर प्रछाता करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 7y। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम मान निकाल कर यहाँ पर बता देते, एक मान निकालेंगे और सब मान आपको निकालना होगा। चलिए अपने से टेक्नोलॉजिक लगाना होगा। चलिए क्या हो जाएगा, अगर हम कह दे y का मान, यहाँ पर y का मान रखना, अपने से रखना, वो भी जाए जो मान रखे अपने से रखना है, ऐसा मान रखे छोटा में ग्राफ बन जाए। चलिए अब क्या करना है, x बराबर अगर हम रख देते हैं, अगर x का मान हमें निकाला माइनस 42 ऐसे लिखेंगे और प्लस का 7 ऐसे लिख देंगे और गुणे लगा देंगे। y का मान ऐसे धरना है कि इसका मान जो हो जाए 0 हो जाए या
कम, 7 से कम हो जाए। मतलब ऐसे मान को रखना है। समीकरण के अनेक हल होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है। यहाँ पर माइनस का 42 ऐसे घटाएं कि इसमें से x का मान निकल जाए। तो हम क्या रख देंगे, अगर हम y बराबर का 5 रखते हैं, देखिए अगर हम y बराबर का 5 रखते हैं तो x बराबर का क्या हो जाएगा, माइनस का 42 प्लस का 35, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए अब देखिए x बराबर का क्या रख देंगे, माइनस का 42 और प्लस का 35। देखिए क्या हो जाएगा, जब हम इसको इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 42 है माइनस 42, यहाँ पर 35 प्लस में है। 42 ज़्यादा है कि 35, 35 ज़्यादा है। देखिए क्या हो जाएगा, तब 42 में से घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, वो भी हम जान लेते हैं। चलिए ये बच जाएगा 7। आपको मालूम है 42 में से 35 घट जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब आपको 3 मान निकाले हैं, चाहे जितने मान निकाले आपको ग्राफ पे दर्शाना है। अगर उसमें बोला होगा 3 मान निकालने के लिए, 3 मान आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। बिल्कुल हम भी पढ़े हैं, जो कि हम भी क्लास 10 में हैं, जैसा कि आप लोग को मालूम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ऐसे एक बॉक्स बना लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे 4 ठे बना लेंगे। हम 3 मान निकालेंगे, जैसा कि यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया। अगर आप 4 मान निकालना चाहते हैं 4 मान निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बीच में ऐसे कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x लिखेंगे, यहाँ पर y, यहाँ पर क्या लिख देंगे। देखिए x का मान हमने कितना, x का मान हमारा कितना था, जैसा कि आप लोग को मालूम है। देखिए x का मान हमारा 7 निकला, और देखिए x का मान हमने -7 लिख दिया, और जो हमने y का मान रखा कितना, 5 रखा, 5 ऐसे लिख दिया। ऐसे हम अनेक हल निकाल सकते हैं। मतलब अनेक हल का मतलब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हल हो सकता है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 0 का मान 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसा कि आप लोग को पता है 7 हो जाएगा। इतना आपको हल है, मतलब y का मान x का मान। अब आपको क्या करना है, देखिए समीकरण सेकंड से चलना है। क्या चलना है, समीकरण सेकंड से हमने 3 मान निकाले हैं, तीनों मान के ग्राफ में रख दिया एक बॉक्स बनाकर। अगर आप 4 मान निकालना चाहते हैं 4 मान निकाल लीजिए, क्योंकि ऐसे हम मान निकालते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि 16 मिनट की बन चुकी है। इसलिए ग्राफ हम पहले से बनाकर रख चुके हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए उसको भी समझा देते हैं और समीकरण सेकंड दिखा देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, समीकरण जो होगा समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड से क्या हो जाएगा, चलिए देख लीजिए। x माइनस कितना हो जाएगा, 3y बराबर का कितना हो जाएगा, 6। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे बॉक्स बनाकर 3 ठो बना लेंगे। फिर इसमें ऐसे कर देंगे, इसमें x रखेंगे, इसमें y। क्या रखेंगे, अगर हम x का मान हम 3 है, अगर y का मान कितना रखे, माइनस का 1 रख दे, 1 हो गया। अगर क्या कर दे, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाए, x का मान हमारा 0 आया, y का मान जो हम रखे 2 रख दिए हैं। और क्या हो गया है, जैसा कि हम यहाँ पर 3 रख दिए तो आया 3 x का मान, और यहाँ पर y का मान हमने कितना रखा, माइनस का 3। इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते, ग्राफ कैसे दर्शाते हैं उसको भी हम समझा देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 18 मिनट की बन चुकी है। चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए क्या होता है, यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम है y अक्ष खड़ी पाई होती है और x अक्ष जो होती है बेड़ी पाई होती है। ऐसे आप ग्राफ पे दर्शा लेंगे। देखिए ये वाला जो लाइन है ये वाला नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ग्राफ पे ऐसे दर्शाना है, बिल्कुल ऐसे, लेकिन हमारा थोड़ा फिगर टेढ़ा हो गया, बन गया है, इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए। चलिए ऐसे आपको बिल्कुल दर्शा लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको सवाल कहीं पर डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ऐसे आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जो कि आपका 30% सिलेबस कटा हुआ है। जैसा कि आप लोग को मालूम है इस साल पेपर जो होने वाला बहुत मज़ेदार होने वाला है। EMCQ क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें भी 20 नंबर मिलेंगे, जैसा कि आप लोग भरे होंगे। OMR पेपर, ऑप्टिकल मार्क्स रीड, आपको पता है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।